कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल रायपुर 10 मई 2024 की नोटिफिकेशन है। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग नया रायपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर सीजी व्यापम द्वारा सीजी सेट का आयोजन किया जाना है, अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है। छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि सीजी सेट का इंतजार कर रहे थे, जो है अब आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ दिख पा रहा है, परीक्षा का नाम है सीजी सेट 2024। आवेदन की तिथि कब से शुरू हो रही है? तो 13 मई 2024 से, अर्थात यहाँ पर प्रारंभिक तिथि है। आवेदन की तिथि जो है 13 मई से शुरू हो रही है और 9 जून तक आप आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ, 13 मई से 9 जून तक यहाँ पर आवेदन करने की तिथि रखी गई है। यदि आपको आवेदन के दरमियान किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप यहाँ त्रुटि सुधार भी कर सकते हो। देख पा रहे होंगे 10 जून से 12 जून अर्थात 3 दिन तक त्रुटि सुधार भी होगा। यदि एग्जाम डेट की बात करूं मैं यहाँ पर, तो 21 जुलाई 2024 को एग्जाम की संभावित तिथि निर्धारित की गई है। देखिए साथियों, इसमें 2 पेपर लिया जाता है। पेपर 1 जो कि 10 से 11:15 बजे तक होता है और पेपर 2 जो है 2 से 4:15 बजे तक होगा, अर्थात ये एक शेड्यूल है जो कि सीजी व्यापम के द्वारा निर्धारित कर दी गई है। और आपको ये भी बता दूं कि अलग अलग जो है 19 विषयों के लिए सीजी सेट की परीक्षा आयोजित की जाती है। कई सारे साथियों द्वारा कुछ अन्य विषयों को लेकर भी सीजी सेट की मांग रखी गई थी कि अन्य विषयों में भी सीजी सेट की परीक्षा आयोजित की जाए, लेकिन इस वर्ष केवल 19 विषयों पर ही सीजी सेट की परीक्षा सीजी व्यापम द्वारा आयोजित की जा रही है। तो जो साथी पीजी की कंप्लीट पढ़ाई कर चुके हैं या फिर पीजी फाइनल ईयर में हैं, अर्थात यदि एमए, एमकॉम, एमएससी हैं, तो आप जो है सीजी सेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा अवसर है, अच्छी अपडेट है। सीजी व्यापम द्वारा सीजी सेट को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। योग्यता पर मैं एक झलक डालूं कि सेट के लिए क्या क्या योग्यता होती है। तो ऐसे साथी जो इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं उसको स्नातकोत्तर होना चाहिए। वाले हैं तो एमए होना चाहिए, कॉमर्स वाले हैं तो एमकॉम होना चाहिए। यदि साइंस वाले हैं मित्रों तो आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि ये तमाम योग्यता आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और जो डिग्री स्नातकोत्तर की डिग्री आपका संबंधित विषय में होना चाहिए, जिस विषय के लिए आवेदन निकला हुआ है या निकलेगा। ठीक है, इसमें 55% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको 5% छूट दिया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और जुलाई और अगस्त माह में इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है विभाग द्वारा जारी किया जा सकता है। मैं बात करूं साथियों, ये जो पात्रता परीक्षा है उसके संदर्भ में कि इसके सिलेबस क्या होते हैं। सिलेबस की बात करने से पहले मैं यहाँ बात कर लूं कि किन किन विषयों के लिए ये जो सेट की परीक्षा आयोजित होती है। तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, कुल 19 विषयों के लिए आपका सीजी सेट की परीक्षा आयोजित होती है। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, देख सकते हैं। हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, कॉमर्स, संस्कृत, लाइब्रेरी साइंस, होम साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, लॉ और साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन तथा होम साइंस। देखिए कुल 19 जो विषयों के लिए राज्य पात्रता परीक्षा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित की जाती है और इनकी परीक्षा जुलाई और अगस्त माह में संभावित जताया जा रहा है। इसके लिए मैं सिलेबस की बात करूं, परीक्षा पद्धति की बात करूं, तो इस वीडियो में मैं विस्तार से विस्तृत सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं साथियों,
केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से कितने नंबर के आते हैं मैं उस पर बात करूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर सेट की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं जो कि पूर्णतः वैकल्पिक होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। इसमें आपके पहले प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न आते हैं जो कि 1 घंटे के होंगे, 10 से 11 बजे तक ये समय अवधि रहता है। ठीक है, ये जो है शैक्षणिक शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जो उच्च स्तर के शिक्षण अभिरुचि है, अनुसंधान से संबंधित वो प्रश्न आपके यहाँ आते हैं। जो शेष 200 अंक के जो प्रश्न हैं आपके विषय से संबंधित होंगे, जो कि 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें आपने जिस विषय के लिए आवेदन किया है उसी विषय से जुड़ा हुआ आपका जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो साथियों, यदि आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप तैयार रहें। यदि यहाँ पे मैं योग्यता की बात एक और ऐड कर दूं, यदि आप अंतिम वर्ष के परीक्षार्थी हैं, यदि इस साल आपने अंतिम वर्ष की परीक्षा दिया हुआ है, अभी आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि राज्य पात्रता परीक्षा में यदि कोई साथी सम्मिलित होना चाहते हैं तो वह स्नातकोत्तर की यदि कक्षा में प्रवेश ले चुका है तो वह आवेदन करने के लिए पात्र होता है, जैसा कि यूजीसी नेट के आधार पर है। तो बिल्कुल आप सभी पात्र हैं। यदि आपने स्नातकोत्तर की पढ़ाई में सम्मिलित हैं, यदि आपका अनवरत पढ़ाई चल रहा है स्नातकोत्तर में, तो बिल्कुल आप पात्र हैं। 2023 छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2023 का संपूर्ण सिलेबस, पेपर 2 का सिलेबस, जैसे हम हिंदी विषय की जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इकाई 1 में हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी भाषा और विकास से संबंधित इस प्रकार से देखिए ये सभी टॉपिक जो है सेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा और उसके विकास के अंतर्गत देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अंतर्गत देखिए विभिन्न प्रकार के जो हिंदी से रिलेटेड उनका भाषा और विकास से संबंधित क्वेश्चन आता है। उसके देखिए इकाई 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हिंदी साहित्य दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, हिंदी कविता, विद्यापति, उनकी पदावली, लौकिक साहित्य, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल और द्विवेदी युग, छायावाद, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका देखिए हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ, तो गद्य विधाएँ में हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना, इस टॉपिक के अंतर्गत क्वेश्चन लिए जाते हैं। हिंदी की अन्य गद्य विधाएँ देखिए रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा जीवनी, रिपोर्टर डायरी, हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। नेक्स्ट देखिए इकाई 3 में साहित्य शास्त्र के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, जो काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कालरिज, टी.एम. एलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, नई जो समीक्षा है। उसके बाद इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत इस प्रकार से देखिए भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद। ठीक है, उसका देखिए इकाई 5 में हिंदी कविता के अंतर्गत इस प्रकार से पृथ्वीराज, रासो, अमीर खुसरो, विद्यापति की पदावली, कबीर, जायसी, ग्रंथवाली, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी सतसई, घनानंद, कविता, मीरा, अयोध्या, शिव उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद निराला, सुमिंद्रानंदन पथ, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, सच्चिदानंद, हीरानंदन, वात्स्यायन अज्ञेय, भवानी प्रसाद मित्र, मुक्ति बोध भू धूमिल। ठीक है, उसके बाद उपन्यास के अंतर्गत देखिए हिंदी उपन्यास, पंडित गौरी दत्त, लाला श्रीवास्तव, प्रेमचंद, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वरनाथ रेणु, यशपाल, अमृतलाल, नागर, भीम साहनी, श्रीलाल शुक्ल, कृष्ण स्वती
और जगदीश चंद्र इस प्रकार से। और ये कहानी से रिलेटेड देखिए हिंदी कहानी राजेंद्र बाबा घोष। तो जो भी जो राइटर का नाम दिखाया जा रहा है कहानीकार, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाता है। फिर उसके बाद देखिए हिंदी नाटक से इस प्रकार से जो टॉपिक रखा गया। फिर हिंदी निबंध का आप देख सकते हैं, हिंदी निबंध में ये सभी टॉपिक है। और फिर आत्मकथा जीवनी एवं अन्य गद्य विधाएं में ये सभी टॉपिक है। जैसे ये जो आत्मकथा जीवनी अन्य गद्य विधाएं हैं, ठीक है, ये लेखक जो राइटर का नाम दिया गया है इस प्रकार से, ठीक है। तो हरिवंश राय बच्चन, रमणीका गुप्ता, हरिशंकर प्रसाद। अब आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है। तो इंग्लिश में सिलेबस में देखिए यूनिट 1 में ड्रामा है, यूनिट 2 में पोइट्री है, यूनिट 3 में फंक्शन शॉर्ट स्टोरी है, यूनिट 4 में नॉन फंक्शनल प्रोज है। नोट आप देख सकते हैं इस नोट में, ठीक है। इस नोट को आप एक बार अवलोकन कर लेंगे। यूनिट 5 में देखिए लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी एंड पेडागॉजी इंग्लिश इन यूज। यूनिट 6 में इंग्लिश इन इंडिया हिस्ट्री एवोल्यूशन एंड फ्यूचर। और यूनिट 7 में कल्चरल स्टडीज़। 8 में लिटरेसी जो क्रिटिसिज्म है। उसके बाद 10 में लिटरेसी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड। और यूनिट 10 में रिसर्च मेथड एंड जो मटेरियल्स इन इंग्लिश है। तो इस प्रकार से देखिए 10 टॉपिक जो है जो सेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं वो सेट एग्ज़ाम के में पूछे जाते हैं। ये इसी टॉपिक के अंतर्गत इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके सेट एग्ज़ाम में आएगा। पॉलिटिकल साइंस जो सेट एग्ज़ाम का ये सिलेबस है, सिलेबस आप देख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट में, ठीक है, कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं ये सभी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है ना, और कंजर्वेटिज्म है, सोशलिज्म है, मार्केजिज्म है, फेमिनिज्म है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पॉलिटिकल थ्योरी 1 के अंतर्गत ये सभी टॉपिक है। उसका देखिए पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत, तो पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत देखिए ये सभी टॉपिक है, ठीक है। अगला यूनिट आप देख सकते हैं नेक्स्ट यूनिट में इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट नेक्स्ट 3 यूनिट के अंतर्गत देखिए ये सभी टॉपिक लिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के अंतर्गत देखिए इसके अंतर्गत ज़्यादा सिलेबस है, आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से। ये पॉलिटिकल जो एनालिटिक है, पॉलिटिकल एनालिटिक के अंतर्गत ये जो टॉपिक है आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट 4 के अंतर्गत मतलब क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। उसका देखिए 5वां यूनिट क्या है इंटरनेशनल जो रिलेशन है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो टॉपिक है क्वेश्चन लिया जाएगा। उसका देखिए जो यूनिट 6 है इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत ये सभी टॉपिक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसका देखिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के अंतर्गत देखिए ये सभी टॉपिक है। 7 टॉपिक की 7 यूनिट है, 7 यूनिट के अंतर्गत ये सभी टॉपिक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो अगला यूनिट में देखिए जो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के अंतर्गत देखिए ये सभी टॉपिक लिया गया है। नेक्स्ट देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत देखिए इस प्रकार से टॉपिक जो है लिया जाएगा। और यूनिट 10 के अंतर्गत देखिए गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। यूनिट 10 के अंतर्गत टॉपिक देख सकते हैं आप, ये सभी टॉपिक लिया गया है, ठीक है। अब हिंदी में देख सकते हैं, वो तो हो गया इंग्लिश में सिलेबस। और ये हिंदी में देखिए राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान देखिए हिंदी में सिलेबस राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, राजनीतिक विचारक, ठीक है। पहला इकाई राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा राजनीतिक विचारक, तीसरा आप देख सकते हैं भारतीय राजनीतिक विचारक, चौथा तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के अंतर्गत इस प्रकार से टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ये। और अगला आप देखेंगे भारत की विदेश नीति। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भारत में राजनीतिक संस्थाएं के अंतर्गत इस प्रकार से टॉपिक है, ये सभी टॉपिक के लिया गया है। उसका देख सकते हैं भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं के अंतर्गत 8वां यूनिट में इस प्रकार से टॉपिक लिया गया है। 9वां यूनिट में देखिए लोक प्रशासन, ठीक है, लोक प्रशासन के अंतर्गत इस प्रकार से टॉपिक लिए गए हैं।
और जो 10वां यूनिट है भारत में व्यासन विधि तथा लोक नीति के अंतर्गत इस प्रकार से टॉपिक लिया गया है। आप जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सिलेबस दिया गया। अब देखिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट का सिलेबस, ठीक है। पहले इंग्लिश में देख लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत ये सभी टॉपिक है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत ये टॉपिक है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ये सभी टॉपिक। उसके बाद मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट देखेंगे पब्लिक इकोनॉमिक्स, फिर मनी एंड बैंकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स यूनिट 8, यूनिट 9 में इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, यूनिट 10 में इंडियन इकोनॉमिक, और यूनिट आप देखिए हिंदी में, ठीक है, अर्थशास्त्र बोलते हैं। जो पाठ्यक्रम देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए समष्टि अर्थशास्त्र यूनिट 2 इकाई 2 में, ठीक है। इकाई 3 में सांख्यिकी एवं अर्थमिति, और इकाई 4 में गणितीय अर्थशास्त्र, इकाई 5 में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, और इकाई 6 में लोक अर्थशास्त्र, इकाई 7 में मुद्रा और बैंकिंग, इकाई 8 में समृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र, और इकाई 9 में पर्यावरणीय अर्थशास्त्र और जनांकिकी, और इकाई 10 में भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक इस प्रकार से। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।